नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सृष्टि। झारखंड राज्य की लाखों महिलाओं को लंबे समय के इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि मैया सम्मान से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट है। वो ये है कि महिला योजना की जो 16वें किस्त की राशि है, अब वो जारी होने वाली है। इस बार महिलाओं के खाते में 2500 से लेकर 5000 तक की राशि भेजी जाएगी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो किस्त कब मिलेगी और कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। अक्टूबर का महीना खत्म होते ही अब सभी लाभार्थी महिलाओं की नजरें नवंबर की जो आने वाली राशि है उस पर टिकी हुई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में 16वीं किस्त जो है महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मतलब ये है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक महिलाओं को 2500 की राशि मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार ने इस बार भी डीबीटी सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। अब ऐसे में जिन महिलाओं को पिछली बार भुगतान में दिक्कत हुई थी, उन्हें इस बार पेंडिंग राशि के साथ डबल पेमेंट मिलेगा, यानी कि 2500 नहीं 5000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत जो भी महिलाएं पात्रता रखती हैं, उनको हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो झारखंड के अस्थायी निवासी है और सरकार द्वारा जो भी शर्तें पात्रता की रखी गई हैं उसको पूरा करती हैं। अब ऐसे में ये एक प्रश्न उठता है कि किन महिलाओं को 2500 मिलेंगे और किन महिलाओं को 5000 मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की अगर हम बात करें तो 16वें किस्त में कुछ महिलाओं को एक बार में 5000 रुपए मिलेंगे। यह लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्हें पिछली यानी कि 15वीं किस्त की राशि जो थी वो नहीं मिल पाया था। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी पात्र महिला को इस योजना से वंचित किसी भी हाल में नहीं रखा जाएगा। वहीं जिन महिलाओं को नियमित भुगतान मिल रहा है, उनके खाते में इस बार भी हर बार के भांति 2500 यानी कि 2500 की राशि भेज दी जाएगी। अब इस बार के जो लाभार्थी हैं उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी वो है जिन महिलाओं के खाते डीबीटी और आधार से लिंक है और पिछली किस्त उनको समय पर मिल गई थी, उन्हें 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में वो महिलाएं आती हैं जिनको पिछले किस्त की राशि नहीं मिली थी या फिर सत्यापन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम वेरिफिकेशन कहते हैं, उसमें देरी हुई थी। उन्हें इस बार 5000 यानी कि 2 किस्तों की राशि एक साथ मिलने वाला है। अब ऐसे में झारखंड की वो महिलाएं जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उनके लिए कुछ शर्तें निर्धारित है। पहला शर्त यह है कि महिला की जो आयु है वो कम से कम 18 से लेकर 50 वर्षों के बीच होनी चाहिए। परिवार की जो कुल वार्षिक आय है वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। महिला के नाम से बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना बहुत जरूरी है। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। वो महिलाएं जो ये जानना चाहती है कि 16वें किस्त की राशि उनके खाता में आया नहीं, तो आराम से उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसका उनको पालन करना होगा। सबसे पहले मैया सम्मान योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर उनको जाना होगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट स्टेटस या फिर पेमेंट स्टेटस चेक जो विकल्प है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना आवेदन नंबर या फिर आधार नंबर वहां दर्ज करके और अपने भुगतान की स्थिति को आसानी से देखा जा सकता है। वहां सक्सेस, पेंडिंग या फिर ऑन होल्ड जैसी कुछ ऑप्शंस दिखेंगी और अगर आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो आप अपने नज़दीकी शाखा या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में एक और खास बात जिसको जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि आधार डीबीटी लिंकिंग क्यों जरूरी है। पिछले किस्त की अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं के खाते आधार या डीबीटी से लिंक नहीं थे, उनके पैसे अटक गए थे। इसलिए सरकार ने इस बार साफ तौर पे ये कह दिया है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें। इससे जो भुगतान की प्रक्रिया होगी वो तेज और पारदर्शी होगी। इसके अलावा एक जो बड़ा अपडेट है वो ये भी है कि 18 तारीख से हेमंत सरकार ने नए लाभार्थियों के लिए पोर्टल को खोल दिया है, यानी कि जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इसका आवेदन कर सकती हैं। तो ये थी मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई अभी की अपडेट जो हम अपने चैनल के माध्यम से साझा कर रहे थे। आगे की और भी अपडेट्स हम करेंगे साझा। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर।